हेलो एवरीवन, मैं हूँ कार्तिकेय पांडे। आज अपन बात करने वाले हैं रक्षा गोपाल की, सीबीएसई टॉपर 2017। सुन के ही बहुत अच्छा लगता है ना, सीबीएसई टॉपर, पूरे इंडिया का टॉपर। वाह यार, 99.6 मार्क्स मीन्स वो बच्ची मात्र 2 मार्क्स से चूक गई, नहीं तो एक रिकॉर्ड बन जाता 100% का। यार इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे कोई ला सकता है यार, क्योंकि 99.6 मार्क्स में तो हम जैसे 3 पास हो जाएं। 33.2 गाइस, 498 मार्क्स आउट ऑफ 500। सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि 100 मतलब कितनी बार 100 यार, हर सब्जेक्ट में 100 पाया क्या। सो गाइस, आइए चलिए बात करते हैं रक्षा गोपाल के बारे में। दिस इज न्यू ईरा एजुकेशन हब रन बाय आईआईटियंस। गाइज, आपको यहाँ पे मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स, एजुकेशनल न्यूज़ एंड एज वेल एज आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिलती हैं, जिससे कि आप लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उन पे आप अच्छा कर पाएँ। सो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोस, जो भी नई वीडियोस आए, उन आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो बात करते हैं आगे। रक्षा गोपाल एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से पढ़ी हुई है। रक्षा गोपाल का यदि रिपोर्ट कार्ड अपन देखें तो देखने में वो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा अजीब भी है, क्योंकि हमारे इतने मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए हमारे लिए अजीब है। कैसे देखते हैं, इंग्लिश स्कोर में उन्होंने 100 पाया, हिस्ट्री में उन्होंने 99, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने 100, फिजियोलॉजी में उन्होंने 99 पाए, इकोनॉमिक्स में उन्होंने 100 पाए, मीन्स ट्रिपल 100 एंड ट्वाइस 99। अकॉर्डिंग टू रक्षा गोपाल का क्या कहना है, उनसे जब पूछा गया कि आपने कैसे पढ़ाई करी और क्या क्या आपने ध्यान दिया, कहाँ पे ध्यान दिया, तो उनका मात्र एक ही बात कहना था कि मैंने डेली आफ्टर स्कूल टाइम 5 to 6 आवर्स स्टडी के लिए दिए, लेकिन वो पर्टिकुलर 5-6 आवर्स मैंने कंसिस्टेंसी के साथ दिए, मतलब रेगुलरिटी बनी रही। ऐसा नहीं हुआ कि आज मैं 13 घंटे पढ़ लूँगी और कल मैं 5 घंटे ही पढ़ूंगी, कि कल मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगी। मैं यदि 5 घंटे 6 घंटे आज पढ़ रही हूँ तो मैं 5 घंटे 6 घंटे रेगुलर पढ़ूंगी। तो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में क्यों फोकस किया। स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। क्या था दोस्तों कि एक एलिफेंट था जो कि बहुत ही ख़राब था, मतलब बहुत ही उद्दंड, उसको कोई भी काबू में नहीं रख पाता था। तो उसका मालिक उसको एक जंजीर से बांध के रखता था, बहुत मोटी सी जंजीर उसके पाँव में। एक बार क्या हुआ, वो जंजीर खो गई, और उस रात को जब जंजीर खो गई तो जो मालिक था, केयर टेकर था उसका, उसे लगा कि अब तो हाथी भाग ही जाएगा। तो उसने एक काम किया, हाथी के पास गया और उसके पाँव में अपना हाथ लगाया, और उसके बाद उसने बगल में एक हथौड़े से कुछ बहुत तेज़ी से चोट मारी, जिससे आवाज़ आई टन टन, और मालिक जाके सो गया। दूसरे दिन जब सुबह मालिक आता है लौट के, तब भी हाथी वहीं पे खड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाथी को ये लगा कि यार आज रात को मुझे फिर से बांध के चला गया वो, अब जब आज रात को फिर से बांध के मेरे को चला गया, इसका मतलब मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो प्रयास करके क्या फ़ायदा। और इस तरह में हाथी भाग नहीं पाया। सो गाइस, एक बात पता चली कि कंसिस्टेंसी होने की वजह से आप हैबिचुअल हो जाते हैं कुछ चीज़ों के। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आप पढ़ाई के लिए बैठे और आपका मन पढ़ाई करने के लिए नहीं है, तब भी आप यदि कंसिस्टेंट थे और आप हैबिचुअल थे, तो हो सकता है 10-5 मिनट बाद आपका माइंड दोबारा उसी ट्रैक पे लौट आए। मतलब यदि आप कंसिस्टेंट हैं तो आप पढ़ाई के ट्रैक में दोबारा लौट जाएंगे, यदि आपका मूड नहीं है तब भी। उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि इतने ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए कोई हॉबी नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना इधर मूवी और ना सोशल मीडिया, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप इतने ज़्यादा परसेंट पा सकते हो। तो गाइस, मेरा कहना है दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि रक्षा गोपाल एक ही कोई भी टॉपर, इस दुनिया का कोई भी टॉपर, वो सारे फेस्ट, सारे त्यौहार, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलता है। उनकी भी हॉबीज़ होती है, बस हाँ बात ये होती है कि हॉबीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पढ़ाई के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मतलब जब हॉबीज़ को फोकस कर रहे हैं, जब आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से उस पर काम कर रहे हो, और जब आप अपने पढ़ाई पे काम कर रहे हो तो फिर आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, मात्र पढ़ाई के बारे में ही
सोचना है। इस तरह से तो था। अब बात ये आती है कि यार इतना सब नंबर पाने के लिए रक्षा गोपाल ने सबसे मेन चीज़ किस चीज़ पे फोकस किया, तो उन्होंने वो तो बता ही दिया कि कंसिस्टेंसी के ऊपर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते रहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो है टाइम टेबल। रक्षा गोपाल का कहना था कि टाइम टेबल की वजह से ही वो सक्सेस पा सकी। मात्र जब हमारा सही से टाइम टेबल रहता है तभी हम चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। टाइम टेबल बनाने से आप दो चीज़ों को अलग से डिसाइड करना चाहिए टाइम टेबल बनाने के साथ साथ, शॉर्ट टाइम गोल्स और लॉन्ग टाइम गोल्स। शॉर्ट टाइम गोल्स क्यों मैंने बोला? शॉर्ट टाइम गोल्स से जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज इस वीक में मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, मुझे इस मंथ में ये टॉपिक कवर करना है, मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है। दीज आर दी शॉर्ट टाइम गोल्स। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टाइम गोल। जैसे लॉन्ग टाइम गोल क्या मतलब, मुझे 2018 में 12th में 95% लाने हैं, IIT में मुझे इतना अच्छा करना है। दीज आर दी लॉन्ग टाइम गोल्स जिनके लिए आपको पूरा ईयर देना पड़ता है। गाइज मुझे एक बात पता चली कि जब मेरे शॉर्ट टाइम गोल्स अच्छे होंगे तभी मैं लॉन्ग टाइम गोल्स की बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम गोल्स की वजह से ही लॉन्ग टाइम गोल की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। टाइम टेबल वॉज की टू सक्सेस। गाइज एक बात याद रखिएगा, सक्सेस मिलने के बाद हमें लगता है कि कितना आसान रहा होगा या कि उससे तो सक्सेस ऐसे ही मिल गई, लेकिन मेरा एक बात सजेशन है कि एक बात ध्यान से सोचिएगा कि उस पर्टिकुलर बंदे ने जिसने भी सक्सेस पाई है वो सक्सेस पाने के लिए उसने कितनी रातों जग जग के और कितने दिन उसने एकदम कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की होगी। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप दुनिया के बारे में सोचने की बजाय, आप यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय एकदम पढ़ाई पे जुट जाइए। गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।